So hello everyone, welcome back to yet another episode of गुरु है शुक्र है। हम जहां पर भी रहते हैं, जैसे कि घर में या दोस्तों के बीच में, ऑफिस में या रिश्तेदारों के बीच में, कहीं पर भी हम रहते हैं तो एक मुद्दे को लेकर हम एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। फिर वो मुद्दा चर्चा जो होता है वो बढ़ते बढ़ते डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसे हम मतभेद कहते हैं, फिर वो मतभेद बढ़ते बढ़ते वो मनभेद की तरफ जाता है, आर्ग्यूमेंट हीटेड हो जाता है और फिर एक दूसरे की तरफ एक अलग नजरिए से हम देखते हैं। हो सकता है कि आपके ओपिनियन परफेक्ट हो सकता है कि सामने वाले का ओपिनियन परफेक्ट हो, लेकिन सब लोग अपने परसेप्शन के हिसाब से जो दुनिया को देखते हैं उसी को सामने रखते हैं। सामने वाले का परसेप्शन कुछ और होता है, आपका परसेप्शन कुछ और होता है, और वही मतभेद, जिसे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं, वो मनभेद की तरफ जाता है और फिर वो रिश्तों में हल्के से कहते हैं ना कि खट्टापन आ जाता है। और फिर नेक्स्ट बार हम फॉरगिव तो कर देते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं करते हैं, और नेक्स्ट बार कभी फिर से उस इंसान के साथ रूबरू होता है और कोई चर्चा होती है तो हम वो पुरानी बात को याद करते हैं, हाँ ये इंसान तो ऐसा ही है। एक हम उसका एक पैटर्न बना देते हैं, उस इंसान की तरफ सोचने का नजरिया बना देते हैं, और यही चीज आर्ग्यूमेंट की तरफ और मतभेद बढ़ता जाता है। मेरे दोस्तों, ये मेरे साथ भी होता है। मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहा था, अपने मुद्दे रख रहा था, तो उनका आर्ग्यूमेंट आया तो मेरा आर्ग्यूमेंट आया। हम सबके अंदर ईगो होता है और हम चाहते हैं कि हम ही जीते और सामने वाला हारे, या जो कुछ भी ना हम ही सही है, यही हमको ऐसा लगता है। जबकि मेरा परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है पर्सनल रिसेप्शन। पर्सनल रिसेप्शन इज कॉल्ड एज परसेप्शन। और आपका पर्सनल रिसेप्शन यानी कि सामने वाले इंसान का पर्सनल रिसेप्शन उसके अपब्रिंगिंग के टाइम पे उसको जो मिलता है, और मेरा परसेप्शन मुझे जो अपब्रिंगिंग के टाइम पे मुझे जो मिला था, मेरे पेरेंट्स से, मेरे टीचर्स से, मेरे दोस्तों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे नेबर से, मेरे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, मेरे रिलीजन से, मेरे धर्म से, जो कुछ भी ड्यूरिंग माई अपब्रिंगिंग मुझे एक लाइफ के बारे में जो थॉट प्रोसेस मिले, उसको रखते हुए मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है, और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम दुनिया को देखते हैं, बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं लोगों से। तो सामने वाले का भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो सकता है, तुम्हारा भी। लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो मुद्दे रखे, हम जो पॉइंट्स रखे, वो ही सही होना चाहिए। और उस दिन मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो माय सन, being such young, he was also keeping his point, or he was shouting and screaming, वो भी चिल्ला रहा था। और पूरे मुद्दे के बाद कुछ हुआ नहीं, दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए और चले गए। तो मैं अपने बेटे को बुलाया और मैंने उसको पूछा, अचानक में ऐसा ही मुझे ऐसा लगा ये सवाल मैं उससे पूछूं। मैंने अपने बच्चे को पूछा, किसको हराना है, किससे जीतना है? मम्मी को हराना है, मम्मी से जीतना है? तो वो चुप हो गए। मतलब हम किसको हराना चाहते हैं, किससे जीतना चाहते हैं? ये सवाल जब मैंने भी किया अपने आप से, जब भी मैं अपने वाइफ के साथ या अपने दोस्तों के साथ या कहीं पर भी हमारे टीम में, एसोसिएशन में, जब भी ये मुद्दे रखते हैं, तो कभी भी ये जो मतभेद मनभेद की तरफ जाता है, तो मैं सवाल पूछता हूँ अपने आप से, किसको हराना है, किससे जीतना है? अपनों को हराना है, अपनों से जीतना है, वाइफ को हराना है, हस्बैंड से जीतना है? किसको हराना है, किससे जीतना है ना? किसको हराए, किससे जीते, किसको दबाए? अपने ही लोगों को। कहते ना कि अपने भाई को हराना है, अपनी बड़ी बहन से जीतना है, अपने रिश्तेदारों को हराना है, अपने दोस्तों से जीतना है। किसको हराना है, किससे जीतना है? ससुराल वालों को हराना है, मायके वालों से जीतना है, मुसलमानों को हराना है, हिंदुओं से जीतना है, कांग्रेस को मिटाना है, बीजेपी से जीतना है, पाकिस्तान को हराना है, इंडिया से जीतना है, चाइना को हराना है, अमेरिका से जीतना है, यूक्रेन को हराना है, रशिया से जीतना है, इंसान को हराना है, इंसानों से जीतना है। किसको हराना है, किससे जीतना है? अपने ही तो लोग हैं, अपने जैसे ही है, अपने ही है। क्या मिलेगा? अगर समझो आपने आपके भाई को हरा दिया एक आर्ग्यूमेंट में, अपने वाइफ को हरा दिया एक आर्ग्यूमेंट, अपने दोस्त को हरा दिया आपके मुद्दे रखकर, जो कुछ भी है, वो हराने के बाद आपको अच्छा नहीं, उस पल में एक छोटे से समय तक आपको, हाँ चलो मैं जीत गया, कुछ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे तो अच्छा नहीं लगता।
मुझे जरा भी नहीं अच्छा लगा। अरे यार किसको हराया? अपने ही इंसान। क्या मिला? अपने माँ को हराया, अपने पिताजी को जिससे जीता, सास को हराया, समझ क्या क्या मिला? कुछ। तो मेरे दोस्तों, आइंदा जब भी हम, मतभेद होना जायज है लेकिन मन भेद नहीं हो सकता। तो जब भी इस मन भेद की तरफ आपका मन जाएगा तो ये सवाल आपसे पूछना, अपने आप से पूछना, किसको हराना है, किससे जीतना है। मेरे दोस्तों, मेरा नाम प्रजेश फॉस्की है। मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने जन को आप शेयर कर सकते, शेयर करते हुए इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।